हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हमारा इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवेंचर होल्डर्स आर, अब आपको बताना है डिवेंचर होल्डर्स क्या होते हैं। क्रेडिटर्स, ओनर्स, कस्टमर्स या फिर रेगुलेटर्स। डिवेंचर होल्डर्स क्या होते हैं बताना है आपको कंपनी के रिगार्डिंग। देखिए, डिवेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाते हैं। ये कंपनी को क्रेडिट करते हैं अमाउंट, उसके बिहाफ पर ये एक डॉक्यूमेंट या एक सर्टिफिकेट इनको मिलता है जिसको डिवेंचर बोलते हैं। और जिनको ये डिवेंचर मिलते हैं वो डिवेंचर होल्डर कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं इनको राइट नहीं होता है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसमें ये पार्टिसिपेट करें। और ये डिवेंचर्स टर्म जो है वो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 के अंदर ये डिफाइन किया गया है, ठीक है। डिवेंचर्स में अगर अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डिवेंचर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो डिवेंचर के अंदर डिवेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर सिक्योरिटीज़ कोई भी इसमें सम्मिलित हो सकती है जिसमें कंपनी ने कुछ अमाउंट लिया हो पब्लिक से और उसके बिहाफ पर उन्होंने कुछ चार्ज रखा हो। चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा सिक्योर्ड डिवेंचर, अनसिक्योर्ड डिवेंचर यानी और मॉर्गेज डिवेंचर, तो हो भी सकता है उसके बिहाफ पर कुछ चार्ज और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सबको क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए। डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड बाय, अब डिवेंचर्स किसके थ्रू हम रिडीम कर सकते हैं आपको ये बताना है। परचेज ऑफ ओन डिवेंचर इन द ओपन मार्केट, कन्वर्टिंग दैम इनटू न्यू क्लास ऑफ डिवेंचर, कन्वर्टिंग दैम इनटू शेयर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या आंसर होगा आपका। क्या लगता है। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4। जो हमारा डिवेंचर है वो हमारा हम खुद के शेयर्स को ओपन मार्केट में परचेस करके भी रिडीम कर सकते हैं। उनको हम न्यू क्लास के डिवेंचर्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं और शेयर्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जैसे लमसम पेमेंट मेथड हो गया, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, इसके थ्रू भी हम अपने डिवेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे 4 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए। व्हेन अ कंपनी परचेज इट्स ओन डिवेंचर्स एज एन इंस्टॉलमेंट एज एन इन्वेस्टमेंट, ओन डिवेंचर्स अकाउंट इज डेबिटेड विद, अब आपको बताना है जो ओन डिवेंचर अकाउंट जो है वो किसके थ्रू डेबिट किया जाता है बताइए। पेड अप वैल्यू ऑफ डिवेंचर, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, अमाउंट पेड फॉर सच डिवेंचर्स या फिर अमाउंट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड द अमाउंट पेड फॉर सच डिवेंचर्स। क्या लगता है आपको आंसर। जब कंपनी खुद के परचेज करती है डिवेंचर्स तो वो क्या डेबिट करेगी, किस अमाउंट से ओन डिवेंचर्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ये किया जाएगा उन डिवेंचर्स को परचेस करने में उसने कितना अमाउंट पेड किया है उस वैल्यू से, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इन सिंकिंग फंड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड एवरी ईयर फ्रॉम, अब जो सिंकिंग फंड जो हम क्रिएट करते हैं डिवेंचर को रिडेम्पशन करने के लिए, तो वहाँ पे जो अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं एवरी ईयर वो कहाँ से होगा। रिजर्व अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट से या फिर सरप्लस अकाउंट से, बताइए। देखिए इस तरह का जो रिडेम्पशन होता है वो हम उसको वहाँ से रिडीम करेंगे। सरप्लस अकाउंट से हम उसका अमाउंट लेंगे और उसके बाद हम अपने डिवेंचर को रिडीम करेंगे सिंकिंग फंड के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट या फिर डिवेंचर्स अकाउंट। क्या होगा राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग? देखिए यहाँ पर बोला है कि जब हम इन्वेस्टमेंट का सेल करते हैं उसके बाद जो सिंकिंग फंड का इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बचेगा उसको हम सिंकिंग फंड में ही ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जो सफिशिएंट अमाउंट हमें ज़रूरी होता है किसी भी डिवेंचर को रिडीम करने के लिए, क्योंकि वो आपको पता है एट स्पेसिफिक पीरियड के टाइम के बाद हमको उन डिवेंचर्स को रिडीम करना होता है। तो इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कंपनी ये डिसाइड करती है कि वो एक सिंकिंग फंड क्रिएट करे, ठीक है। तो वहाँ से वो अपने डिवेंचर्स को रिडीम करती रहती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिवेंचर्स। एक कंपनी अपने डिवेंचर्स को रिडीम नहीं कर सकती है। कहाँ से? आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, बाय परचेज ऑफ ओन डिवेंचर्स फ्रॉम मार्केट या फिर बाय कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू शेयर्स। बताइए, एक कंपनी अपने डिवेंचर्स को रिडीम इन 4 मेथड में से किस में से नहीं कर सकती है? बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे कॉमन सेंस से भी इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए, प्रॉफिट होगा तो अगेन हमारे पास फंड है तो हम यहाँ से रिडीम कर सकते हैं। खुद के खुद अपने डिवेंचर्स को मार्केट से परचेस करके भी कर सकते हैं और उनको हम शेयर्स में कन्वर्जन करके भी कर सकते हैं या फिर न्यू टाइप ऑफ डिवेंचर में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई पेमेंट हम किसी लॉस से दे रहे हैं? जब लॉस है तो हमारे पास तो कुछ पेमेंट बचा ही नहीं, तो हम उसको रिडीम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस से हम अपने डिवेंचर्स को रिडीम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू। बताइए, जनरल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर डिवेंचर्स अकाउंट। क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर? आपने डिवेंचर्स को रिडीम किया, उसके बाद आपके पास बैलेंस बचा सिंकिंग फंड का, तो यहाँ इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा? वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका जनरल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। क्योंकि ये जो अमाउंट है वो कैपरेट सेपरेटली उसको रखा जाएगा रिडीम करने के लिए, जब कभी भी हमें किसी भी डिवेंचर को रिडीम करना होगा। इसके साथ ही साथ जर्नल रिजर्व यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगर इसके अलावा हमें यहाँ पे कोई और अमाउंट ऑप्शन दिया होता तो हम सिंकिंग फंड भी यहाँ पे बोल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट अंटिल रिडीम्ड इज शोन इन। यानी कि जब तक वो उसको रिडीम नहीं किया जाता तो इस तरह का जो प्रीमियम होगा वो कहाँ शो किया जाएगा? करंट लाइबिलिटीज़ में, करंट प्रोविजंस में, प्रोविज़न फॉर लाइबिलिटीज़ या फिर करंट टर्म प्रोविजंस, वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बताइए। देखिए, आप सबको पता होगा जो डिवेंचर के जो रिडेम्पशन होता है वो एक लॉन्ग पीरियड के बाद होता है, ठीक है। तो जब हम उनको रिडीम करेंगे तो हम इस प्रीमियम को यूज़ करेंगे, यानी तब तक हमें इसको यूज़ नहीं करना है। तो ये हमारे लिए प्रोविज़न का काम कर रहा है। तो इसको लॉन्ग टर्म तक हमें बचा के चलना है, इसलिए ये हम लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में शो करके चलेंगे। और जब भी हम अपने डिवेंचर्स को रिडीम करेंगे तो यहाँ से हम इस फंड को लेकर अपने डिवेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स इशूड बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी शुड बियर इंटरेस्ट नॉट लेस देन बैंक रेट, प्राइम लैंडिंग रेट, 1.5% ओवर द बैंक रेट, 1.5% ओवर द सेविंग्स रेट। बताइए। सिक्योरिटाइजेशन के द्वारा जब कभी कंपनी बॉन्ड और डिवेंचर को इशू करती है तो वो कंपनी वहाँ पर कितनी इंटरेस्ट रखेगी?
देखिए जो इंटरेस्ट वो रखती है वो कभी भी उनकी जो बैंक रेट है उससे 1.5% ओवर नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उन्होंने रेट डिसाइड करके चला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक्स लिमिटेड इशू करते हैं डिवेंचर्स को ऑफ ₹100, यानी कि 100 रुपये के डिवेंचर हैं, जिस पर डिस्काउंट उन्होंने कितना दिया है 5%, फॉर परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ ₹95,000। द नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड विल बी, बताइए उन्हें कितने नंबर्स यहाँ पे डिवेंचर्स के इशू करने होंगे। 100 रुपये का डिवेंचर है, कॉस्ट मशीन की कितनी है 95,000, ठीक है। 100 रुपये का डिवेंचर है, डिस्काउंट 5% है, तो डिस्काउंट 5% है तो इस 100 रुपये पर ही 5% डिस्काउंट लगेगा, तो इसका आप निकाल लीजिए। इसका निकल कर आएगा 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 100 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 95 रुपीज़। अब इस 95 रुपीज़ से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो टोटल हमारा अमाउंट है 95,000 डिवाइडेड बाय 95, तो ये कितना बचे हमारे पास 1000। ये इसको निकल कर आया, तो कंपनी जो डिवेंचर इशू करेगी वो 1000 शेयर डिवेंचर्स को इशू करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, यदि इफ़ अ कंपनी बाइज इट्स ओन डिवेंचर ऑफ ₹1,000 फ्रॉम द मार्केट फॉर 975, द डिफरेंस ऑफ ₹25 विल बी कंसिडर्ड एज, यानी कि 1000 रुपये का शेयर था, वो डिवेंचर था जिसमें उन्होंने मार्केट से 975 में लिया, तो जो डिफरेंस आया 25 रुपये का वो क्या कंसिडर करेगा, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, गुडविल या फिर नन ऑफ द अबव, बताइए। याद रखिएगा कंपनी ने यहाँ पे खुद के डिवेंचर को परचेज किया है, तो जब कभी भी कंपनी खुद के शेयर्स को परचेज कर रही है जिसका प्राइस तो है 1000 रुपये, लेकिन उन्होंने जो प्राइस दिया है 975, तो यानी कि उन्होंने कम प्राइस दिया है। और आप ये अंडरस्टूड है, जब कोई कंपनी जो भी प्राइस हो उससे कम प्राइस देती है कंपनी, या कोई भी आप जनरल भी बात लेके चल सकते हैं, जो प्राइस है उससे कम प्राइस दे रही है तो ये तो उसके लिए प्रॉफिट है, तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इश्यू ऑफ डिवेंचर इज अ यूज ऑफ कैश, सोर्स ऑफ अ कैश, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन या फिर नन ऑफ द अबव। कंपनी डिवेंचर को इश्यू करती है तो फंड रेज करती है। आपको पता है डिवेंचर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स हमारे क्रेडिट का काम करते हैं, ठीक है, और डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो हम उससे अमाउंट ले रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या है, एक फंड का काम कर रहे हैं, यानी कि सोर्स ऑफ कैश है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट डिवेंचर is cancelled, then this profit or loss is credited or debited to debenture redemption fund, journal reserve account, capital reserve account या फिर any of the above। क्या होगा आंसर। देखिए जब कभी भी कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, तो वहाँ पे जो डिवेंचर्स के कैंसिल हो जाते हैं उसका जो अमाउंट होता है वो उसको डिवेंचर रिडेम्पशन फंड में ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अनलेस रिटर्न ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज शोन on the asset side of balance sheet, on the debit side of profit and loss account, by way of deduction from the amount of debenture, या फिर on the liability side of balance sheet।
जब तक उसको हमने राइट ऑफ नहीं किया है तब तक हम उसको कहाँ शो करेंगे? देखिए तब तक वो हमारा असेट साइड में शो किया जाएगा। उसके बाद असेट साइड में हम उसको पूरा डाल देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर शुड बी शोन इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होगा? देखिए कंपनी ने डिस्काउंट करा है ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरह से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का काम कर रहा है। और आप सबको पता है जब भी हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो उसको हम शो करते हैं असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है। धीरे धीरे फिर उसका कुछ सर्टेन पार्ट हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते रहते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम एक साथ राइट ऑफ ना करके उसको हम असेट साइड में शो करते हैं, जिससे कि हमारे बैलेंस शीट पर एकदम से नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, इफ डिवेंचर वैल्यूइंग रुपीज़ 3,25,000 वर इशूड अगेंस्ट द नेट असेट ऑफ रुपीज़ 3,50,000, the balance of rupees 25,000 would be credited to capital reserve account, जर्नल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर गुडविल अकाउंट। बताइए। 3,25,000 के डिवेंचर हैं, ठीक है, नेट असेट जिसके अगेंस्ट में 3,50,000 की रखी गई है, तो ये 25,000 जो हैं रिमेनिंग उसको कहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा? इसको क्रेडिट किया जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कैपिटल का काम कर रही है और इन्होंने कैपिटल ज़्यादा पे ऑफ की है, तो ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ वेंडर्स आर इश्यूड डिवेंचर्स ऑफ रुपीज़ 1,00,000 in consideration of net assets of rupees 1,20,000, the balance 20,000 will be credited to। सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, उन्होंने जो एक्स्ट्रा नेट असेट के बदले में दिए हैं वो हम यहाँ पे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस इज़ अ डिवेंचर for which the company does not keeps any record and which can be transferred without any formal notice। the debenture is journal debenture, convertible debenture, bearer debenture या फिर representative debenture। बताइए, ऐसा कौन सा डिवेंचर होता है जिसके लिए कंपनी को कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना है और ना ही कोई फॉर्मल नोटिस उसको देना है? तो वो डिवेंचर कौन सा होगा? वो डिवेंचर हमारे कहलाते हैं जर्नल डिवेंचर। ठीक है, क्योंकि उसके लिए कोई भी फॉर्मल नोटिस नहीं देना होता। एक मिनट, यहाँ पे नोटिस की भी बात की जा रही है, तो ये हमारा हो जाएगा बियरर डिवेंचर, क्योंकि ये डिवेंचर जैसे ही प्रेजेंट करेंगे उसके सामने उसको पे ऑफ करना होता है। ठीक है, तो जो भी होल्डर होगा इसका डिवेंचर का वो रियल ओनर कहलाता है और वही एंटाइटल होता है उस पर इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए, यानी कि यहाँ पर सिर्फ आप उसको शो करके उसका इंटरेस्ट रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी ट्रांसफ़र पर कंसर्न पार्टी जो है उसको किसी भी स्टाम्प ड्यूटी की ज़रूरत नहीं होती है, ओनली उसके पास ये डिवेंचर हैं तो वो उसका इंटरेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बियरर डिवेंचर, यानी जो इस डिवेंचर को प्रेजेंट करेगा उसको इसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी लगती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो
आई होप यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो आओ ज़रूर बताइएगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।